Hello students, so today we are going to discuss about the one of the most important topic of plant, most important topic of botany, and that is plant anatomy. So firstly, if we have an idea about what anatomy is, तो चैप्टर बहुत ही इजी हो जाएगा. तो फर्स्टली हमें क्या देखना है कि एनेटमी का मतलब है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एनीथिंग, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, उसे हम किस में काउंट करेंगे? एनेटमी. अगर हम बायो की बात करें तो बायोलॉजी के अंदर 3 पर्सपेक्टिव होते हैं. वन इज एनेटमी, अदर इज मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी. एनेटमी इज द अपीयरेंस इंटरनली, कि वो इंटरनली किस तरीके का स्ट्रक्चर है. Morphology is the external appearance of a particular organism, and third is physiology, that is the functioning of the organism. हम बायोलॉजी के अंदर 3 ही एस्पेक्ट देखते हैं. क्या तो वो ऑर्गेनिज्म कैसे दिखाई दे रहा है एक्सटर्नली, हम उसको देख के कैसे जज कर पा रहे हैं. यू कैन डिस्टिंग्विश अ एनिमल एंड प्लांट. प्लांट जो है वो एनिमल से अलग दिखता है. आपको कैसे पता चला? बाय सीइंग इट्स मॉर्फोलॉजी. कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जो बाहर से सेम दिखाई देंगे बट वो इंटरनली डिफरेंट होते हैं. अगर हम आपको किसी का ट्रांसवर्स सेक्शन दिखा रहे हैं, लाइक सपोज आई एम शोइंग यू ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्टेम एंड ऑफ रूट. अगर रूट और स्टेम का मैं ट्रांसवर्स सेक्शन आपको दिखाऊं तो हाउ कैन यू जज दैट दिस वन इज ऑफ रूट, दिस वन इज ऑफ स्टेम? तो हमें इंटरनली स्टडी करना भी जरूरी होता है. और फिर थर्ड आएगा हमारा फिजियोलॉजी, एंड दैट इज फंक्शनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गन, आई कैन से पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म वी कैन से. तो ये तीनों एस्पेक्ट हम बायो के अंदर देखेंगे. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स कैसे होते हैं, किस तरीके से दिखते हैं, उनके अंदर जो है वो किस टाइप का स्ट्रक्चर होगा, उनकी इंटरनल जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कैसे डिफरेंट होता है फ्रॉम वन अनदर. हमने सुना है ना कि ये प्लांट मोनोकॉट है, दिस वन इज डाइकॉट. हाउ वी आर एबल टू नो दैट सम प्लांट इज मोनोकॉट, सम इज डाइकॉट? हम एक्सटर्नली भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन जो डीप कॉज रहेगा वो रहेगा हमारा एनाटॉमी के अंदर. अब सबसे पहले 2 क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर को जब हम डिस्कस करेंगे कि फर्स्टली हाउ प्लांट आर डेवलप्ड. प्लांट बने कैसे, प्लांट की ग्रोथ कैसे होती है. भाई हमारी ग्रोथ कैसे होती है? हमारे जो सेल्स हैं वो स्प्लिट करते हैं और माइटोसिस होगा और हमारी ग्रोथ हो जाती है. बट व्हाट अबाउट प्लांट्स? प्लांट्स के अंदर ग्रोथ कैसे हो रही है? क्या सभी सेल्स स्प्लिट करेंगे? क्या सभी सेल्स जो हैं वो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? या देयर आर सम पर्टिकुलर सेल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ? एंड हियर द नेम कम, दैट इज मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी. आपको बायोलॉजी के अंदर कहीं भी मेरिस्टेम का वर्ड सुनाई दे, दैट मीन्स डिवीजन. मेरिस्टेम वर्ड इज फॉर डिवीजन. अगर कहीं भी, चाहे एनिमल में, प्लांट किसी भी प्लांट में अगर आपको मेरिस्टेम वर्ड दिखाई दे तो एक कॉमन सेंस हमारी डेवलप हो जाएगी कि कहीं ना कहीं डिवीजन हो रही है, ग्रोथ हो रही है. समझ आया? नाउ मेरिस्टेम ओरिजिनेट कैसे होंगे? प्लांट में मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट होते हैं? व्हाट इज द लोकेशन ऑफ मेरिस्टेम? व्हाट इज द टाइम ऑफ अकरेंस ऑफ मेरिस्टेम? मेरिस्टेम जो है वो ओरिजिनेट कैसे हुआ? मेरिस्टेम जो है वो किस टाइम अकर हो रहा है? क्या जब प्लांट एक सीड की फॉर्म में होता है और वो एक सीडलिंग बनने वाला होता है, क्या उस वक्त मेरिस्टेम आते हैं? या जब वो सीडलिंग बन जाता है और एक वो शॉर्ट प्लांट होता है, लाइक हर्ब काइंड ऑफ थिंग, जब उसकी जो हाइट होती है वो बहुत छोटी होती है, तब मेरिस्टेम आते हैं? या फिर जब प्लांट एक ट्री में डेवलप हो चुका है, एक फुल डेवलप्ड ट्री बन चुका है, क्या उस वक्त भी मेरिस्टेम होते हैं? बिल्कुल होते हैं. हमें पता है कि जो प्लांट की ग्रोथ होती है वो अनलिमिटेड होती है. प्लांट की ग्रोथ अनलिमिटेड होती है. व्हाई? ये क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछा जा चुका है और ये एग्जाम में आता ही आता है कि प्लांट जो है वो कॉन्टिन्यूस ग्रोथ क्यों शो करता है. आफ्टर सर्टेन टाइम आवर ग्रोथ बिकम्स लिमिटेड. हमारी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है कुछ टाइम के लिए, फिर सिर्फ क्या होता है, रिपेयर हो जाते हैं, कुछ सेल्स डेवलप होते हैं, बट एग्जैक्ट जो ग्रोथ होती है, जो स्ट्रक्चरली ग्रोथ होगी, वो स्टॉप हो जाती है. बट प्लांट्स में ऐसा नहीं होता है. व्हाई? यहाँ पे हमें एक ग्रोथ स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा, दैट इज अर्थमेटिक ग्रोथ एंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. अर्थमेटिक ग्रोथ का मतलब होता है कि वी आर हैविंग अ सेल
एंड दिस इज सपोज टू बी अ मेरिस्टेमेटिक सेल. और मेरिस्टेमेटिक सेल क्या करेगा? इट विल डिवाइड फर्दर. तो ये जो सेल है ये दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा. चलिए, दो सेल्स हमारे पास बन गए. तो अगर पेरेंट बिजनेसमैन है तो स्टूडेंट्स भी, और जो उसके डॉटर्स और जो सन्स होंगे वो भी तो बिजनेसमैन होंगे. लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ. पेरेंट वॉज मेरिस्टेमेटिक, बट जो डॉटर सेल्स बने उनमें से एक ने तो बोला कि चलो ठीक है, मैं भी आगे डिवाइड करूंगा, मैं भी मेरिस्टेमेटिक बनूंगा. बट द अदर वन, वो क्या बन गया? परमानेंट. वो सेल हमारा क्या बन गया? परमानेंट. और परमानेंट सेल बनने की वजह से हुआ क्या? उसने तो अपना सर्टेन फंक्शन पिकअप कर लिया, दैट आई विल पिक one function, maybe photosynthesis, maybe absorption, maybe secretion, maybe glandular function, but the other one said that I will not pick any function, I will divide as my parent did. उसने क्या किया? वो फर्दर डिवीजन ही करता रहा. चलो, अब मेरिस्टेमेटिक है तो डिवाइड तो करेगा. अब फिर से दो सेल्स हमारे पास आ गए. एंड द सेम पैटर्न विच वॉज फॉलोड अर्लियर, वही पैटर्न जो है अब फिर से आ गया. अगेन द सेल फॉर्म दैट विज मेरिस्टेमेटिक and other one is permanent. In this way, the growth continued till the end, till the natural lifespan of the plant. And यहाँ पे हमें देखने को मिला कि एक सेल जो है वो बार बार मेरिस्टेमेटिक है, वो बार बार डिवीजन करेगा, और जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ जो होती है वो अनलिमिटेड होती है, वो स्टॉप नहीं होती.